हेलो बच्चों, वेलकम टू सनलाइट कोचिंग सेंटर। आज हम बताने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र हमारा कैसा है, इसकी संरचना कैसे है, किस प्रकार से है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्या सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में समझेंगे। कंस्ट्रक्शन इसका कैसे है, इसकी बनावट किस प्रकार की है। नॉर्मली जब हम आँख को देखते हैं तो किस तरह से दिखता है, एकदम देखो सामने से आप देखोगे तो इस तरह से आपको कुछ दिखेगा। ठीक है, इस तरह से अगर देखेंगे तो इसमें क्या केवल आपको क्या दिखाई देता है, केवल आपको क्या दिखाई देगा, ये ऊपरी भाग केवल यहाँ से दिखाई देगा, जो व्हाइट वाला है ये दिखाई देगा, और इसके ऊपर का सिरा जो, और इसके ऊपर का जो भाग आप देखते हैं ये हमको दिखाई देगा। लेकिन एक्चुअली में हमारी आँख की संरचना किस प्रकार की होती है। ऊपर जो आप देखते हो वो केवल क्या दिखता है आपको, केवल आपको दिखेगा दृढ़ पटल। सबसे ऊपरी भाग यही क्या दिखेगा, जो व्हाइट कलर का होता है, दृढ़ पटल यही दिखेगा। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या दिखता है आपको, ये जो ऊपर काली काली जो होती है ये क्या पुतली दिखेगी, और इसके बाद क्या दिखेगा, आयरिस दिखेगा। ठीक, इसके अलावा बाहर से आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तब क्या करेंगे भाई, अब इसके बारे में कंस्ट्रक्शन जाननी है तो क्या देखते हैं, हमारा आँख लगभग किस टाइप का होता है, एक गोली कोष की तरह होता है। देखो ये गोली कोष की तरह होता है, जो अंदर से इस टाइप का दिखता है, बाहर से केवल हमारा ये वाली जो पार्ट है ये केवल इतना ही भाग यहाँ पर ही दिखता है। ठीक है, हम दिखाएंगे जब इसको, जैसे आपको अगर देखेंगे तो गोली कोष की तरह जब होता है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आगे वाला भाग है। ठीक है, ये केवल आप देख पाते हैं, बाकी पीछे का भाग आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इसकी संरचना जानने के लिए हम देखते हैं कि अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं। सबसे पहले आप चित्र को एकदम अच्छे से बनाएंगे। चित्र हमारा जब तक अच्छे से बनेगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा नहीं कि इसका कौन सा पार्ट किस तरह से दर्शाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ पे, जो ऊपर वाला भाग दिखता है यहीं से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे ऊपरी भाग हमारा क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, क्या ये दृढ़ पटल, क्या है दृढ़ पटल, जो आप वाइट कलर का देख रहे हैं ये हमारा क्या होता है, दृढ़ पटल। अब इस दृढ़ पटल को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये सबसे ऊपरी भाग जो हम लोग देखते हैं ये क्या होता है, दृढ़ पटल। अब एक चीज़ देखेंगे, दृढ़ पटल के बाद कौन सा पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दृढ़ पटल के जस्ट पीछे का भाग, दृढ़ पटल के नीचे का जो भाग होता है वो क्या होता है, रक्तक पटल। क्या होता है, रक्तक पटल। अब ये दो चीज़ हम जान चुके। अब इससे सीधे अब यहाँ से होकर होते हुए कहाँ तक आएंगे, अब बाहर की तरफ देखते हैं कि क्या चीज़ हमको बाहर की तरफ से दिखता है। देखेंगे जो उभरा हुआ भाग है वो क्या होता है, कॉर्निया होता है। कौन सा भाग, उभरा हुआ भाग हमारा क्या होता है, कॉर्निया होता है। अब देखें कॉर्निया के बाद क्या आता है, दृढ़ पटल तो हम जान लिए, दृढ़ पटल के पीछे क्या होता है, रक्तक पटल। ये जो नीचे वाला भाग है ये क्या होता है, रक्तक पटल। अभी इसके बारे में बताएंगे ये कैसे क्या क्या पार्ट है। पहले समझ लेते हैं पार्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने कहाँ से स्टार्ट किया, दृढ़ पटल से। दृढ़ पटल के बाद क्या है हमारा, रक्तक पटल। रक्तक पटल के बाद अब देखें आगे की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, ये कॉर्निया। अब सारा खेल यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, कार्निया के पीछे क्या है हमारे पास, कार्निया के जस्ट पीछे क्या होती है, आयरिश होती है। कार्निया क्या, ये जो उभरा हुआ भाग यही हमारी क्या है, कॉर्निया। और कॉर्निया के जो पीछे का भाग होगा वो क्या होता है, आयरिस होता है। क्या होता है, आयरिस। अब आयरिस ये वाला हमारा भाग क्या होता है, आयरिस। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आयरिस सब। अब यहाँ पे क्या, हम कॉर्निया से अंदर चले गए, उभरा हुए भाग के अंदर क्या होगा, अब आयरिस में। ठीक है, आयरिस के जस्ट, अब ध्यान से देखिएगा, आयरिस के जस्ट पीछे क्या है हमारे पास, एक चीज़ देख रहे हो क्या, ये हमारा बीच का जो बिंदु है, आयरिस के बीचों बीच में क्या देख रहे हैं, आयरिस और लेंस के बीच में देखोगे कि आपकी आंखों में एक काली सी एक बिंदी टाइप की आपको दिखेगी, पॉइंट टाइप का। ठीक है, तो ये जो गोलाकार भाग है ये हमारी होती है पुतली। अब इस पुतली से होते हुए क्या होती है, प्रकाश अंदर की तरफ प्रवेश करती है। ये प्रकाश अंदर की तरफ प्रवेश करेगी, लेकिन किसके थ्रू, ये जो भाग हमारा दिख रहा है ये हमारा क्या, द्वितल लेंस होता है। ठीक है, इस द्वितल लेंस में प्रवेश करते हुए किधर जाएगी, अंदर की तरफ प्रवेश करती है। लेकिन अंदर की तरफ प्रवेश करने के बाद क्या देखने को मिलेगा, अब यहाँ से जो भी प्रकाश की किरण आएगी ये अंदर की तरफ प्रवेश करते हुए कहाँ तक जाएगी, ये जो ये लास्ट वाला पॉइंट है, इन तीनों के लास्ट वाला पॉइंट इस क्या होता है हमारा, ठीक है, रेटिना। इसी को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं। और एक चीज़ देखोगे, रेटिना के बीचों बीच का जो भाग होगा ये हमारा क्या होता है, पीत बिंदु होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको, ये पीत बिंदु होता है। ठीक, अभी सबके बारे में, सभी पार्ट के बारे में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, केवल जान लो पार्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो होता है हमारा पीत बिंदु। अब पीत बिंदु के नीचे ये जो पॉइंट आया जिधर से हम क्या, ये
सिग्नल जो दिए हैं, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, जहाँ से सिग्नल गुजरता है, ये जो बीच वाला पॉइंट है, यहाँ से जो गुजरने वाला पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं, अंध बिंदु बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अंध बिंदु। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अंध बिंदु के जो पीछे वाला जो दिखाए हैं, ठीक है, ये क्या होता है, हमारा प्रकाश सिराएं होती हैं। क्या होती हैं, प्रकाश सिराएं। ठीक है, इस प्रकाश सिराओं से हमारा क्या निकलता है, सिग्नल जाता है। ठीक है, अब आते हैं, अब एक एक पार्ट के बारे में समझेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब ये दृढ़ पटल ये कैसा होता है। ठीक है, एक चीज़ बात यहाँ तक समझ में आई, कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, सब पार्ट के बारे में समझ गए। अब आगे देखेंगे कि हमारा दृढ़ पटल है क्या चीज़। ठीक है, जो सबसे ऊपरी भाग है, ये वाला देखो ध्यान से। ठीक है, ये जो हम देखते हैं बाहर की तरफ से जो दिखाई देता है, इसको क्या बोलते हैं हम, दृढ़ पटल। ये किस कलर का, ये कैसे दिखाई देता है आपको, सफ़ेद, वाइट श्वेत दृढ़ पटल दिखाई देता है। इसको दृढ़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, मानव नेत्र के, ठीक है, ये मानव नेत्र के खोखले गोले के समान आपको दिख रहा है। देखो, ये खोखले गोले के समान होता है ये। ठीक है, अब देखो, ये बाहर से क्या है, दृढ़, और क्या है, अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब क्या है, इससे कोई भी प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसका मतलब क्या करता है, ये प्रकाश की किरणों का अवशोषण कर लेता है। चलो भाई, जब अवशोषण कर लेगा तो क्या देखेंगे, इसके इसलिए क्या, ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता, अर्थात अवशोषित कर लेता। ये प्रकाश की किरणों को अंदर प्रवेश नहीं करने देता, अर्थात ये क्या होता है, दृढ़ होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक प्रकार का, और क्या बोले हैं, ये अपारदर्शी होता है। जो सफ़ेद वाला पार्ट आपको देखने को मिलता है, व्हाइट वाला, ये क्या होता है, दृढ़ पटल। ठीक है, तो दृढ़ पटल क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, श्वेत कलर का, ये क्या होता है, दृढ़ होता है। और किस, दृढ़ का मतलब क्या, अब देखो, दृढ़ और क्या होता है, अपारदर्शी, मतलब इससे क्या, अपारदर्शी का मतलब इससे कोई भी प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, रक्तक पटल। अब ये रक्तक पटल क्या होता है, इसका जो निचला भाग है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रक्तक पटल, अर्थात दृढ़ पटल के दृढ़ पटल के भीतर लगी काले रंग की जो झिल्ली होती है, ये नाम है इसका रक्तक पटल, लेकिन ये लाल कलर का नहीं होता, ध्यान देना। ठीक है, ये कैसा होता है, काले रंग की एक झिल्ली होती है। ठीक है, ये क्या होती है, काले रंग की एक झिल्ली होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रक्तक पटल। ये किसका भाग होता है भाई, क्या, दृढ़ पटल का निचला भाग। ठीक है, जो काले रंग की झिल्ली नुमा होती है। ठीक है, जिसका नाम हम क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रक्तक पटल। ठीक है, ये काले रंग की होती है, रक्तक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये लाल कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, काले रंग की एक झिल्ली होती है, जो होती है हमारी, क्या कहलाती है, रक्तक पटल। ठीक है, रक्तक पटल के बाद हमने क्या बोला, जब भी स्टार्टिंग से हम बताए थे, सबसे पहले इन्हीं दोनों के बारे में बताए थे। फिर कहाँ पे सीधे चलेंगे, कॉर्निया पर। कहाँ पे चलेंगे, कॉर्निया पर। कॉर्निया को हम क्या क्या बोलते हैं, कॉर्निया को हम कॉर्निया या स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। ठीक है, देखो, ये क्या होता है, दृढ़ पटल के, ठीक है, ये जो दृढ़ पटल आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाला, ये दृढ़ पटल है, इसके सामने का जो उभरा हुआ भाग है, वो हमारा क्या होता है, कॉर्निया होता है। ठीक है, उभरा हुआ भाग क्या होता है, ये कॉर्निया होता है। यह भाग, यही भाग जो कॉर्निया वाला उभरा हुआ भाग है, यही बाहर से हमको दिखाई देता है। ठीक है, फिर आते हैं कॉर्निया के बाद क्या है, सेकंड वाला पार्ट। अब इसके बाद अंदर जब प्रवेश करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, आइरिस। ये आइरिस क्या होती है, चलो भाई, आइरिस की बात आ गई। अब आइरिस क्या होता है, ये है कॉर्निया के पीछे, क्या बोले हैं, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी, क्या होता है, एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। यह एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। ये तो रंगीन होता है, इसी से ही हम कलर डिसाइड करते देखते हैं। किसी की आंखें क्या होती है, भूरी होती हैं, किसी की आंखें नीली होती है। ये किसका कलर बताता है, आइरिस का कलर बताता है। ठीक है, किसका कलर बताता है, कॉर्निया के पीछे का जो भाग होता है, आइरिस। ये आइरिस ही कलर हमको दिखाता है कि क्या किसकी आंखें भूरी हैं, किसकी आंखें नीली हैं। ठीक है, किसकी आंखें काली है। ये क्या होता है, ये कॉर्निया के पीछे, ठीक है, ये अपारदर्शी, ये भी अपारदर्शी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कॉर्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली नुमा एक पर्दा होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस। अब क्या देखें हम, कॉर्निया समझ लिए, दूसरा पार्ट, इसके पीछे कौन होता है, आइरिस। किसके पीछे, कॉर्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ठीक है, अब देखो, आइरिस, आइरिस के बाद क्या था, आइरिस के पीछे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है,
आइरिस के पीछे ये क्या देख रहे हैं ना, ये जो खाली स्थान आपको देखने को मिल रहा है ये क्या होती है, पुतली। पुतली देखो ध्यान से, जो ये काला वाला पार्ट है यही है जो हमको यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है, ये पुतली होती। इसी से होकर प्रकाश की किरणें लेंस के माध्यम से अंदर प्रवेश करती हैं। तो ये जो पार्ट हमारा दिख रहा है यहाँ जो खाली स्थान वाला, ये क्या होता है हमारे पास, ये पुतली होती है। अब ये पुतली से प्रकाश की किरणें पुतली में प्रवेश करेंगी, पुतली से होते हुए लेंस के थ्रू किधर जाएंगी, अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो भाग होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये एक पारदर्शी छोटा सा छिद्र होता है, किसके बीच में होता है, ध्यान देना, ठीक है, आइरिस के बीच में, किसके, आइरिस के, देखो ये हमारा आइरिस है, ठीक है, इसके बीच में, ठीक है, एक पारदर्शी छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं, ठीक है। यह गोल तथा किस कलर की आपको दिखाई देती है, काले कलर की आपको दिखाई देगी। किस कलर की दिखाई, कैसी दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी भाई, काली दिखाई देगी आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ तक हम पहुँच चुके। अब ये जो इस पार्ट को जिसको हम क्या बोले हैं, पुतली बोले हैं, ठीक है। अब इस यहीं से प्रकाश की किरणें प्रवेश किस में चेक करेंगी, लेंस में। पहली बात यहाँ से देखें हमने क्या देख लिया, क्या, कार्निया देख ली, कार्निया के बाद आइरिस देख ली, आइरिस के बाद कहाँ पर चले आए, पुतली पर चले। अब पुतली में प्रकाश की किरणें क्या होगी, पुतली से होते हुए किधर पहुँचेंगी, लेंस में। अब ये लेंस कैसा होता है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, लेंस कैसा होता है, आइरिस के ठीक पीछे, ठीक है, आइरिस के, ये आइरिस है हमारे पास, आइरिस ये पूरा हमारा आइरिस है, आइरिस के ठीक पीछे क्या होता है, ठीक है, पीछे पारदर्शी ऊतक का बना हुआ द्विउत्तल लेंस होता है। क्या होता है, पारदर्शी ऊतक का बना हुआ दो उत्तल लेंस होता है। ये जो हमारा दिखा है ये क्या है, द्विउत्तल लेंस। देखो उत्तल लेंस की भांति है कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या हमारा होता है, द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्र लेंस। अब देखो जिसे क्या बोला गया, नेत्र लेंस कहते हैं। इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.44 होता है। याद रखिएगा, इसका अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.44। अब बात आती है इसके बाद, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिख रहा, कोई पार्ट तो अब दिखे नहीं। हमने क्या बोला, यहाँ से प्रकाश की किरणें लेंस के माध्यम से प्रवेश करेंगी, इनका अपवर्तन के पश्चात तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, आप क्या देखते हैं, कहाँ पे बनता है, रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब। कहाँ पे बनता है, रेटिना पर। लेकिन इसके पहले देख लेते हैं क्या बात आती है, क्या, जलीय द्रव की। किसकी बात आती है, ये जो द्रव भरा होता है ये क्यों, ये क्या दिखाई दिया है यहाँ पे, हमने क्या पॉइंट पॉइंट करके दिखा दिया, ये क्या, यह एक जलीय द्रव है, ठीक है, क्या है, और इसी में ही इसी को हम नेत्रोद भी कहते हैं, इसी के अंदर में, ठीक है। क्या है, जलीय द्रव या एवं नेत्रोद। ये होता क्या चीज़ है, कार्निया तथा लेंस के बीच के भाग को, कार्निया तथा लेंस के बीच के भाग को क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जल के समान एक नमकीन द्रव भरा रहता है, ठीक है। किसके समान, जल के समान एक नमकीन द्रव भरा होता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। कौन सा द्रव कहते हैं इसको, ये जो द्रव भरा रहता है ये किस प्रकार का होता है, ठीक है। यह कहाँ पे होता है, लेंस और कार्निया के बीच में, ठीक है, लेंस और कार्निया के बीच में क्या भरा रहता है, नमकीन द्रव भरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जलीय द्रव बोलते हैं। अब इस जलीय द्रव का भी अपवर्तनांक होगा। इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33। कितना होता, 1.33 इसका अपवर्तनांक होता। अब भाई अब जलीय द्रव को जान लिए, लेकिन जलीय द्रव के पीछे कुछ देखने को मिल रहा है, क्या है, जलीय द्रव के पीछे ये क्या है, कचाभ द्रव। कौन सा द्रव है, कचाभ द्रव। अब ये कचाभ द्रव क्या होता है भाई, देखो यही है कचाभ द्रव जो हमारे आँखों की शेप को बनाए रहता है, ठीक है। ये क्या है, ये जो हमारा द्रव है कचाभ द्रव, ये क्या करता है, हमारे आँखों में जो इसकी इसका आकार है इसको बनाए रखता है, ठीक है। इसको क्या करता है, समायोजित किए रहता है कि ये क्या हो, पतला ना हो जाए। जैसे अभी कभी ये झटका लग जाता है तो क्या होती है, तो क्या ऐसा लगता है कि जैसे अभी आँखें इधर उधर हो जाएंगी। तो क्या करने का मतलब क्या, ये संभालता कौन है, ये जो कचाभ द्रव है यही इसके शेप को बनाए रहता है, ठीक है। आगे क्या, कचाभ द्रव अब क्या बोलते हैं, ये कहाँ होता है, नेत्र लेंस और किसके बीच में, देखो ये हमारा रेटिना वाला पार्ट है, ठीक है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच के भाग को क्या कहते हैं, कचाभ कक्ष कहते हैं, जिसमें क्या भरा रहता है, एक गाढ़ा और भी क्या, पारदर्शी और उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, कचाभ द्रव कहते हैं,
ठीक है। अब कच्चा विद्रोह के बाद हम देखो एकदम पॉइंट से आ रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट। अब कच्चा विद्रोह के बाद किसके बारे में समझाएंगे, क्या है हमारे पास, रेटिना। यहाँ तो पढ़ चुके हैं रेटिना। रेटिना को हम दृष्टि पटल भी बोलते हैं, ठीक है। रेटिना को क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल भी बोलते हैं। ये क्या होता है, रक्तक पटल, देख रहे हो ना, ये ऊपर वाला रक्तक पटल के नीचे, ठीक है, तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर, जो आँख है सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे क्या बोलते हैं, ये भी क्या होती है, एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। इसका नाम और क्या बोले हम, दृष्टि पटल भी बोले। आगे देखेंगे, अब आता है, ये रेटिना के बारे में समझ गए। रेटिना के बाद आता है क्या, पीत बिंदु। अभी पीत बिंदु क्या होता है, ठीक है, यही ऐसा बिंदु है, ठीक है, ये कहाँ पर होता है, रेटिना के बीचों बीच के भागों को क्या कहा जाता है, पीत बिंदु। इसकी खास बात क्या है, ये ऐसा बिंदु है जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर हमारा एकदम स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। क्या प्रतिबिंब बनता है, कौन सा प्रतिबिंब बनता है, स्पष्ट प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनता है, एकदम सबसे अधिक प्रतिबिंब स्पष्ट अगर दिखाई देगा तो कहाँ पर बनता है भाई, ठीक है, कहाँ पे, पीत बिंदु पर। और इसके बाद, इसके पहले जो था वो कहाँ पे था, रेटिना पर। हम तो जानते हैं रेटिना पर, लेकिन एक चीज सवाल कभी कभी पूछता है, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर हमारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा, कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। पीत बिंदु के बारे में जानेंगे। पीत बिंदु क्या है, ठीक, ये रेटिना के बीचों बीच का जो भाग होता है वो किस कैसा होता है, पीले कलर का, ठीक है, एक पीला भाग होता है जहाँ पर सबसे अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। अब देखो इसके पार्ट को समझ चुके। पीत बिंदु के बाद आता क्या, अंध बिंदु। ये अंध बिंदु इसका नाम क्यों रखा गया है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, जब भी इसमें देखेंगे प्रकाश की किरणें प्रवेश करेंगी तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये प्रकाश की किरण इसमें प्रवेश करने के बाद, अब देखो जब भी प्रकाश की किरण प्रवेश की तो ये ये सब हमारा कितना प्रकाश से एकदम पूरा जलने लगेगा, ठीक है, यहाँ पर सब लाइट हो जाएंगे। लेकिन ये लाइटें इधर जाती क्यों नहीं है, ठीक है, लाइटें नहीं जाती तब क्या जाती, हमको कैसे पता चलता, तो यहाँ से एक सिग्नल निकलता, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इस सिग्नल का नाम हम लोग क्या देते हैं, प्रकाश सिराएं। ये क्या है, प्रकाश सिराएं। अब प्रकाश सिराएं, यहाँ से तो कोई लाइट नहीं जाती है, जहाँ से लाइट का जाना क्या हो जाए, बंद हो जाए। अब यार जो जो अंध बिंदु है, यहाँ से लाइट एकदम प्रवेश नहीं करती है। तब क्या प्रवेश करती है, इस बिंदु को जहाँ से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं पहुँच पाता है, प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब अंध बिंदु में देखेंगे, अंध बिंदु तो बता दिए। अब अंध बिंदु होता, हम पता चल गया कि अंध बिंदु से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं जाती। तब क्या जाती है भाई, हमको कैसे पता चलता है कि हम कोई चीज़ किसी वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या देखेंगे, जो ये हमारे पास सिग्नल है, एक प्रकार का क्या बोलते हैं, प्रकाश सिराएं जिसका नाम देते हैं। ये प्रकाश सिराएं कहाँ से, अंध बिंदु से होते हुए कहाँ पे प्रवेश करती हैं, देखो जो प्रकाश सिराएं नहीं, ये अंध बिंदु से होते हुए प्रवेश करते हुए कहाँ तक जाती है, हमारे मस्तिष्क को सूचना देते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, ठीक है। ये क्या बताती हैं, आप क्या चीज़, किस वस्तु को देख रहे हैं, ये क्या है, आप इसका स्पष्टीकरण किसके माध्यम से करते हैं, प्रकाश सिराओं के, जिसको क्या प्रकाश तंत्रिकाओं भी कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, यहाँ तक एक बार बढ़िया से फिर रिवाइज कर लीजिए। क्या है, सबसे पहले इसको क्या बताएंगे, सबसे ऊपरी भाग क्या कहेंगे, दृढ़ पटल, ठीक है। दृढ़ पटल क्या होता है, दृढ़ एक श्वेत सफ़ेद रंग का क्या होता है, ये सफ़ेद एक हमारा क्या होता है, दृढ़ पटल होता है, वो भी क्या होता है, सफ़ेद, अपारदर्शी, ठीक है। ये क्या होता है, अपारदर्शी। अब अपारदर्शी क्यों बोला है, क्योंकि इससे कोई भी प्रकाश की किरण होकर प्रवेश, कोई भी प्रकाश की किरण अंदर नहीं कर पाएगी प्रवेश, ठीक है। यह बाहर से क्या एक दृढ़ एवं अपारदर्शी परत होती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल। ये कैसा होता है, श्वेत कलर का। इसके नीचे वाला भाग क्या होता है, रक्तक पटल। क्या होता है, रक्तक पटल। इसका दूसरा भाग, नीचे वाला भाग क्या होता है, रक्तक पटल होता है, ठीक है। अब इस रक्तक पटल के बारे में, रक्तक पटल के बाद क्या आता है, दृष्टि पटल। दृष्टि पटल के अब इधर आगे जैसे पढ़ेंगे दृष्टि पटल के, तो ये सबसे उभरा हुआ जो भाग होता है वो हमारा क्या होता है, कार्निया। यहाँ तक दृष्टि पटल के बाद समझ गए। अब कार्निया का कार्य तो समझ गए, कार्निया करता क्या है, ठीक है। अब ये कार्निया सबसे उभरा हुआ जो भाग हम देखते हैं वो क्या होती है, कार्निया के बाद क्या आता है, कार्निया के पीछे जस्ट क्या रहता है, किसके बारे में समझेंगे, आइरिस के बाद क्या होता है, आइरिस के बाद आता है हमारा क्या,
पुतली, और पुतली के पीछे जस्ट क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है। अब इस लेंस को कौन संभालता है, ये जो मांसपेशियां ये लेंस को संभालती हैं। इसके बाद लेंस के जस्ट पीछे क्या देखने को मिलता है, लेंस के आगे एक चीज़ देख लो, ये क्या है, कचाव द्रव। अब लेंस के पीछे क्या देखेंगे, ये हमारा लेंस के इसके क्या कहते हैं, लेंस के आगे आगे हमारा क्या रहता है, लेंस के आगे, ठीक है, जलीय द्रव, और ये लेंस के पीछे क्या रहता है, कचाव द्रव। ठीक है, अब कचाव द्रव के जब अंदर प्रवेश करेंगे तो जो हमारे पास आंख का सबसे निचला जो पार्ट है वो क्या होता है, सबसे निचला पार्ट है, ये हमारा क्या होता है, दृष्टि पटल, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना कहते हैं। अब रेटिना के नीचे, रेटिना के बीचों बीच का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। अभी पीत बिंदु क्या होता है, पीत बिंदु क्या, जहाँ पे हमारा स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखेंगे, इसके नीचे आता है अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या होता है, हम जानते हैं अंध बिंदु एक ऐसा बिंदु है जहाँ से कोई भी प्रकाश की किरण प्रवेश नहीं कर पाती है। तो क्या प्रवेश करती है, प्रकाश सिराएं। ये प्रकाश सिराएं किधर से होते प्रवेश करती हैं, ये अंध बिंदु से होते ये प्रवेश करते हुए कहाँ पर जाती हैं, हमारे मस्तिष्क तक। मस्तिष्क के जाने के बाद क्या बताती हैं कि ये प्रतिबिंब आप जो देख रहे हो कैसा चित्र बनना, आप इससे स्पष्टीकरण कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको लिखना है तो हम बता दे रहे हैं कैसे लिखना है, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, एक एक करके समझाते हैं। ठीक है, इतने इसके बारे में समझ गए। ठीक है, अब देखो आगे, चलो नेत्र की संरचना जब लिखना होगा तो किस टाइप का लिखेंगे, नेत्र की संरचना पहले क्या करेंगे, नेत्र के बारे में बताएंगे, नेत्र है क्या चीज़। ठीक है, क्या है, मनुष्य, ठीक है, आँख मनुष्य व जीवों को प्रकृति का एक बहुमूल्य देन है। ठीक है, ये नेत्र फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है, जिसका व्यास लगभग कितना होता है, 25 mm होता है। ठीक है, नेत्र में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पर बनते हैं, रेटिना पर बनते हैं। नेत्र क्या है, एक विशेष प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है। इसका लेंस प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। ठीक है, आगे क्या है, इसके बाद जो हम सबसे उसके बाद वाला जो पार्ट पढ़े वो कौन सा है, दृढ़ पटल। अब दृढ़ पटल को कैसे लिखेंगे, दृढ़ पटल क्या, दृढ़ पटल मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। यह बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी परत से ढका रहता है। इस परत को क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, इस परत को क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल के सबसे, दृढ़ पटल का जो निचला सिरा है उसको हम क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली को रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल क्या होता है, रक्तक पटल आंख पर आपतित होने वाले प्रकाश का अवशोषण करता है। ठीक है, तथा आंतरिक परावर्तन को रोकता है। फिर उसके नीचे क्या, अब आगे जब चले जाते हैं तो आँख के, तो ये क्या मिलता है हमको, कॉर्निया मिलती है। तो कॉर्निया क्या होती है, दृढ़ पटल के सामने का भाग वो भी उभरा हुआ तथा पारदर्शी भाग जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, नेत्र का यह भाग बाहर से दिखाई देता है, वही जो सबसे ऊपर वाला भाग देखते हैं उभरा हुआ, ठीक है, वो बाहर से दिखाई देता है। इसके बाद उसके नीचे क्या आता है, हमारा आइरिस आती है। आइरिस क्या होता है, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ठीक है, पुतली की बात करते हैं, आइरिस के पीछे वाला। अब देखो, आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जो काली कलर की नहीं देखते हैं, जो काला हमको दिखाई देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पुतली कहते हैं। ठीक है, ये जो छोटा सा छिद्र होता है काले, एकदम काला काला, वो क्या होता है, पुतली होता है, जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। यह गोल तथा काली दिखाई देती है। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या है इसके आगे। आगे आता है बात, अब जैसे ही हम पुतली से आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नेत्र लेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, नेत्र लेंस। आइरिस के ठीक पीछे, आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना हुआ द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, नेत्र लेंस के भाग की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, छोटी, तथा आगे भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। यह किससे, प्रोटीन का बना होता है, जिसका अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। ठीक है, आगे बात आता है जलीय द्रव। ठीक है, किसकी बात आती है, जलीय द्रव। ये जलीय द्रव कहाँ होता है, कॉर्निया तथा लेंस के बीच के भाग में उपस्थित द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, अब नेत्रोद क्या होता है, इसी जलीय द्रव जहाँ पे भरा रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नेत्रोद कहते हैं। कॉर्निया तथा लेंस के बीच के भाग को नेत्रोद कहते हैं। इसमें जल के समान एक नमकीन द्रव भरा होता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। ठीक है, आगे आता है क्या, कचाभ कच्छ। क्या है,
कचाभ कच्छ तथा कचाभ द्रव। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को कचाभ कच्छ कहते हैं। इसमें गाढ़ा पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा रहता है, इसे कचाभ द्रव कहते हैं। लिखेंगे कैसे, लिख दिए हैं, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या है रेटिना? रेटिना क्या है? रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। इसे ही हम और किस नाम से जानते हैं? दृष्टि पटल भी कहा जाता है। इसके बाद क्या था? पीत बिंदु। पीत बिंदु रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है, जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, इसे हम क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं, ठीक है। पीत बिंदु के बाद क्या आता है? अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या होता है? अंध बिंदु नाम से ही समझ गए होंगे क्या होता है अंध बिंदु। रेटिना के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, वहां पर प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब अंध बिंदु के यहाँ तक हम पढ़ लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है? नेत्र का कार्य। नेत्र का कार्य क्या है भाई? देख लेते हैं नेत्र का कार्य क्या है। नेत्र का कार्य अगर हम समझेंगे, ध्यान से समझिएगा, नेत्र का कार्य होता क्या चीज़ है, ठीक है। हमारी पलकें किसकी भांति हैं? एक कैमरे की शटर की भांति है, ठीक है। जब भी हम कैमरा खोलते हैं तो एक शटर की तरह कैमरा ओपन होता है, वैसे हमारी पलकें भी हैं क्या? एक कैमरे की भांति हैं जो ओपन होती हैं, ठीक है। जब पलकें खुली होती हैं तब हमारे सामने रखी वस्तु से जो चली किरणें हैं, जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है? वहाँ से वस्तु से टकरा कर किरणें कहाँ पे पड़ती हैं? हमारी आंखों पर पड़ती हैं, ठीक है। तो इसने यही बोला कि तब जब हम क्या करते, जब हमारी पलकें खुली होती हैं तब हमारे सामने रखी वस्तु से चली किरणें कार्निया पर आपतित होती हैं। यहाँ से किरणें आपतित होकर क्रमशः जलीय द्रव लेंस कचाभ द्रव से होती हुई कहाँ पर पड़ती हैं? रेटिना पर गिरती हैं, ठीक है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की सूचना कौन देता है? प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा रेटिना की संवेदी कोशिकाओं से होकर मस्तिष्क में पहुंचती है, ठीक है। इससे ज़्यादा नेत्र में ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप क्या कर सकते हैं? चित्र साफ साफ बनाइएगा, ठीक है। चित्र बना रहेगा तो पूरा नंबर मिलेगा। इसके बाद आप एक एक पॉइंट वाइज करके हेडिंग लिख के, हेडिंग बना के इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आप क्या करिएगा, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।